9.3 gram of aniline is subjected to reaction with excess of acetic anhydride to prepare acetanilide। तो पहले हम ये रिएक्शन लिख लेंगे। एनिलीन का मीनिंग होता है कि ये बेंजीन है और इसके ऊपर NH2 है, इसको एनिलीन बोलते हैं। इसका रिएक्शन हुआ है एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड का मीनिंग होता है CH3C। इसका मीनिंग है कि एसिटिक एसिड का अनहाइड्राइड जो इस तरह से दिखेगा। इसका जो रिएक्शन होता है वो भी ऑर्गेनिक समासने से देख सकते हैं। यहाँ पे लोन पेयर है, वो यहाँ पे अटैक करता है। फिर यहाँ पे ये जो ईस्टर जैसा CH3COO माइनस जो ग्रुप है वो सेपरेट हो जाएगा। ये जब अटैक करेगा यहाँ का H+ निकल जाएगा, वो H+ इसी के ऊपर जुड़ जाएगा तो एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो वो ऐसे फॉर्म होगा, ये बेंजीन होगा। यहाँ पे NH2 जब अटैक करेगा तो इसका H+ निकल जाएगा तो बस सिर्फ NH बचेगा, N और H, और नाइट्रोजन जिस पे अटैक किया है वहां पे एक बॉन्ड जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा COCH3। और ये जो ग्रुप यहाँ पे लीव करेगा उसको यहाँ से जो H+ निकला है वो यहाँ पे जुड़ेगा तो CH3COH फॉर्म होगा। इसके साथ साथ एसिटिक एसिड भी फॉर्म होगा। इसका मतलब है इस तरह का रिएक्शन होता है ऑर्गेनिक में। यहाँ पे हमें पूछा है कि एसिटिनिलाइड बना है तो ये इसी को बोलते हैं एसिटेनिलाइड। द मास ऑफ एसिटेनिलाइड प्रोड्यूस्ड, तो इसका मास कितना प्रोड्यूस होगा। अब ये तो बैलेंस्ड रिएक्शन है, इसमें एक एक मोल है सबका। इसका 1 मोल एनिलीन का, एसिटिक अनहाइड्राइड का 1 मोल जब रिएक्ट होगा तो 1 मोल एसिटेनिलाइड बनेगा और 1 मोल CH3COH भी बन जाएगा। ये तो हमने अभी मैकेनिज्म से समझा। तो यहाँ पे है कि इसका जितना मोल होगा एनिलीन का उतना ही मोल्स तो एसिटेनिलाइड का भी बनेगा। तो दोनों के मोल्स बस सेम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एनिलीन के मोल्स कितने होंगे। एनिलीन का मोल होगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एनिलीन का मास होता है 9.3 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनिलीन, तो ये हो जाएगा मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनिलीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटेनिलाइड। तो इसका मास कितना होगा हम m मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटेनिलाइड। तो मॉलिक्यूलर मास बस हमें कैलकुलेट कर लेना होगा इसका और उसका। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट तो सब कर सकते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन सबका दिया है और इन सबका फॉर्मूला भी, जैसे इसका फॉर्मूला एनिलीन का फॉर्मूला तो यहाँ पे नहीं दिया। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होगा C6H5 यहाँ पे NH2, तो ये होगा एनिलीन का फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एसिटिनिलाइड का भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं आसानी से, तो ये क्या होगा C6H5 NH2 की जगह पे बस NH लिखेंगे और उसके आगे जो जुड़ा है CONH3 तो COCH3। इसमें भी सब कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सबका अगर हम मास कैलकुलेट करेंगे ऐड कर करके तो ये मॉलिक्यूलर मास हमें आसानी से मिल जाएंगे। तो इसका मॉलिक्यूलर मास जब कैलकुलेट करेंगे तो ये पता चलेगा 93 होता है। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटेनिलाइड जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 135। तो ये जब डिवीजन करेंगे आसानी से ये हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ से आएगा, सॉरी मास ऑफ एसिटेनिलाइड यहाँ से आएगा 135/10। इसका मतलब है 13.5 ग्राम्स। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली हम लिखेंगे 13.5 ग्राम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10⁻⁻1 लिखा है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 135 × 10⁻⁻1 ग्राम। तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 135।